थे? चलो, वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया था? क्या हम लोगों ने एडिशन के कुछ लॉज पढ़े थे? एडिशन लॉज में हमने अभी कौन से पढ़े थे? ग्राफिकल वाले पढ़े थे। वेक्टर अलजेब्रा में याद करो हमने एक ट्राइंगल लॉ पढ़ा था। क्या ट्राइंगल लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग जाते हैं तो हम लोगों ने ऐसा कुछ पढ़ा था, याद करो, कि अगर ये वेक्टर कौन सा है बच्चों? ए। ये वेक्टर कौन सा है? बी। तो क्या सी वेक्टर होगा ये? अच्छा, मतलब कि ये होगा। और सी की वैल्यू क्या होगी? ए प्लस बी। क्या बच्चों ट्राइंगल लॉ की कुछ लिमिटेशंस थी? इससे सिर्फ क्या दो ही वेक्टर को जोड़ सकते थे? इसीलिए कौन सा लॉ बनाया? पॉलीगन लॉ। पॉलीगन लॉ से हम लोगों ने क्या सीखा? कि दो से ज्यादा वेक्टर को भी जोड़ा जा सकता है। क्या पॉलीगन लॉ इज बेसिकली द एक्सटेंशन ऑफ ट्राइंगल लॉ? होता है कि नहीं? पॉलीगन लॉ में हमने क्या पढ़ा? एक वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये, तीसरा वेक्टर ये। तो हमें अगर a प्लस बी प्लस सी लिखना है तो हम लोग कैसे लिखते थे? क्या सीधे सीधे अभी तो इसको ऐसे जोड़ दूं? क्या दिस विल बी और डी, और डी की वैल्यू क्या होगी? a प्लस बी प्लस सी। बोलो सही है क्या? ये आया कहां से है? ये वेक्टर क्या है? a प्लस बी। बोल है कि नहीं? ये वेक्टर है हमारा a प्लस बी। क्या दिस वेक्टर इज द रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर इन दिस वेक्टर? ट्राइंगल लॉ ही तो है। क्या हम लोग ट्राइंगल लॉ की तरफ ही आगे बढ़ गए? तो हम लोगों ने दो लॉज तो पढ़े थे, याद करो, यही आखिरी पढ़ा था। अब आता है बच्चों एक नया लॉ तुम्हारे जीवन में, तीसरा लॉ, और ये है पैरेललोग्राम लॉ। कौन सा लॉ? पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम जानते हो ना? पक्का क्या होता है? कोई बता सकता है क्या होता है पैरेललोग्राम की डेफिनेशन? जिसकी ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हो। ऑपोजिट साइड्स या एडजेसेंट साइड्स? एडजेसेंट कभी पैरेलल हो सकती है क्या? नो सर। अबे जानते हो ना? चलो भाई, तो इसी बात पे जल्दी से बोलो भाई। पैरेललोग्राम लॉ के अंदर क्या हुआ मैं तुम लोगों को बता देता हूं। एक वेक्टर था बच्चों क्या? ए। एक वेक्टर क्या था? ए। दूसरा वेक्टर इसी तरह से रखा हुआ था, इस वेक्टर का नाम क्या था बच्चों? बी। ट्राइंगल लॉ में हमने क्या देखा था? ए प्लस बी करने का क्या तरीका है? क्या दोनों को पहले हेड टू टेल जोड़ा हुआ होना चाहिए? पहला कनेक्शन कैसा? हेड टू टेल। पर मुझे ऐसा बोला गया कि हेड टू टेल नहीं जोड़ना। किसके अंदर? पैरेललोग्राम लॉ में। पैरेललोग्राम में कहा कि अगर दो वेक्टर हेड टू टेल रखे हुए हैं तो पहले तो उन्हें टेल से टेल करो। पहले क्या करो? पहले क्या हमें ताल से ताल मिलानी है? अरे मिलानी है ना यार। तो सबसे पहले ताल से ताल मिलाते हुए हमने क्या किया? क्या दिस इज योर वेक्टर ए? अरे बोल, क्या बच्चों बी को यहाँ पे ले जाया जा सकता है? वेक्टर की सबसे खूबसूरत बात क्या है? कि इसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। हमने पढ़ा था ना ऐसा। तो क्या हम लोग ने बी वेक्टर को इधर को शिफ्ट कर लिया? क्या आप ये दोनों टेल से टेल मिले हुए रखें? बच्चों ऐसा होने पर जब दोनों वेक्टर टेल से टेल मिले हों तो हम लोग क्या करते हैं? एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, नकली। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? क्या ये एक नकली पैरेललोग्राम सा दिख रहा है आपको? क्या ये वेक्टर बी लिखा हुआ है बेसिकली? और ये क्या लिखा है बच्चों? वेक्टर ए। बोल लिखा है कि नहीं? क्या ये एक पैरेललोग्राम दिख रहा है आप लोगों को? सब लोग देख पा रहे हो? बोलो। 100% दिख रहा है। क्योंकि बेटा वेक्टर जब भी शिफ्ट होता है तो क्या वो पैरेलल शिफ्ट होता है? तो क्या ये साइड और ये साइड पैरेलल होंगी? ऐसे ही ए को भी अगर शिफ्ट करूंगा तो पैरेलल शिफ्ट होगा। मतलब ये और ये भी क्या होंगे आपस में? पैरेलल। बोल, तेरे को समझ आ रहा है बेटा? ऐसा करने पर जो इनका मीटिंग पॉइंट है, टेल से टेल मिलने वाला पॉइंट है, वहां से निकलने वाली जो डायगोनल है वो हमें क्या देती है? वेक्टर सी, जो कि क्या होता है बच्चों? सम ऑफ ए प्लस बी। क्या आप लोग देख पा रहे हैं? क्या आप लोगों को समझ में भी आया? बेटा जो दोनों वेक्टर्स की टेल से निकलने वाली डायगोनल है, जो लॉन्गर डायगोनल है, कौन सी डायगोनल? क्या बेटा ये वाली डायगोनल जो है ये छोटी है? क्या ये डायगोनल लंबी वाली डायगोनल है? डायगोनल जानते हो ना क्या होता है? पक्का? दो ऑपोजिट एंड्स को जोड़ने वाली लाइन। नहीं जानते सभी लोग? तो यही तो डायगोनल है अपनी ये वाली। इसने हमें क्या दे दिया? a प्लस बी। और ध्यान से देख, ट्राइंगल लॉ से भी यही आता था। ट्राइंगल लॉ में ऐसे रखे हुए हैं, इसी में बनाने की कोशिश करें। सी, क्या बेटा ये आएगा? सी आएगा कि नहीं? अरे यही तो वेक्टर सी है। नहीं दिखा बेटा? ये देख, ये रहा, यही तो वेक्टर सी है ट्राइंगल लॉ से। क्या मैं सही कर रहा हूं? देख यहां भी सी इसी डायरेक्शन में आया। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं मैं हमेशा ट्राइंगल लॉ लगाता रहूं। समझ रहे हो?
हम लोग पैरेललोग्राम लॉ से भी इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है क्या? पूछ लो अगर दिक्कत है। हमें क्या करना है बच्चों, जहां पर दोनों की टेल टकरा रही हो उस पॉइंट से क्या निकालनी है, डायगोनल। पैरेललोग्राम की क्या बना दो, डायगोनल बना दो, और वही डायगोनल क्या होगी, a प्लस बी। किसी को कोई दिक्कत है बेटा? क्या बेटा? ये असली नहीं है ना, ये तो ऐसे ही मैंने डॉटेड बना दिया कि तेरे को दिखे कि एक पैरेललोग्राम सा बन रहा है। ठीक है, क्या बेटे? हाँ, 2 का ही निकाला है। ठीक है यार, पानी नहीं है, वो बोल रहा था पानी रखा हुआ, ये मिटा दूं? बिना पानी। हाँ चलो, क्या आगे चलते हैं, आ जाओ। पैरेललोग्राम लॉ सबको समझ में आ गया? आओ चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग बात करते हैं एनालिटिकल मेथड की। किसकी बात करेंगे? एनालिटिकल मेथड की, जिससे अब हम लोग वेक्टर्स को जोड़ना सीखेंगे। नोट करो एनालिटिकल मेथड। और एनालिटिकल बेसिकली क्या है? एनालिटिक्स यानी हम लोग मैथमेटिक्स के अंदर घुस रहे हैं। अब एडिशन में ही चल रहे हैं। अभी एडिशन में ही अब कौन सा मेथड आ गया? एनालिटिकल। ट्राइंगल लॉ पढ़ लिया, पॉलीगन लॉ पढ़ लिया, पैरेललोग्राम पढ़ लिया। अब हम लोग मैथ्स से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब इसके अंदर क्या अप्लाई करने वाले बच्चों? मैथ्स अप्लाई करेंगे। तो क्या कहानी है उसको जरा चेक कर लेते हैं। ठीक है ना, आओ जरा देखें भाई। एक वेक्टर कौन सा है अपने पास में? ए। और दूसरा वेक्टर कौन सा है? 2 वेक्टर हमारे पास। एंड लेट्स से कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है, दैट एंगल इज सम थीटा। वो एंगल क्या दे रखा था? थीटा। अब देख जरा, अगर बच्चों में बात करूं तो इसे एज अ पैरेललोग्राम क्या हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं? क्या सबको दिख गया पैरेललोग्राम? पैरेलल सा दिख रहा है, ए बी, सब लोग देख पा रहे हैं क्या बच्चों? ये भी होगा ए और ये क्या होगा? बी। बोलो किसी को कोई दिक्कत? अच्छा, अब एक चीज बता मुझे, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, क्या कर दूं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं, क्या बच्चों इस तरह से वो ड्रॉप किया जा सकता है? कोई दिक्कत? ये ट्राइंगल दिख रहा है तुम्हें? नया ट्राइंगल देख पा रहे हो? मान लो बच्चों ये पॉइंट था कोई ओ, ये पॉइंट क्या था? ओ। ये पॉइंट मान ले बेटा P, ये पॉइंट मान ले Q। ठीक है, एक चीज बता, अगर मैं इस पोर्शन की लेंथ निकालने की कोशिश करूं, क्या ये वाला एंगल भी थीटा होगा? पक्का बोल, ये एंगल थीटा है। अगर मैं बोलूं इस पोर्शन की लेंथ निकाल और इस पोर्शन की लेंथ निकाल, क्या तू निकाल पाएगा? दोनों की लेंथ निकाल सकता है? अगर बेटा ये वेक्टर B है तो क्या ये होगा B cos थीटा, ये होगा B sin थीटा? सर ये आपने क्या बोल दिया? ट्राइंगल पढ़ा है तूने? ट्राइंगल में क्या होता है बेटा? देख, एक राइट एंगल ट्राइंगल में बना रहा हूं आपके सामने, इसे ध्यान से देखिएगा। देखो ऐसा ट्राइंगल है ना, ये ऐसा, ये एंगल कितना है बच्चों? थीटा। क्या मुझे ये वाली लेंथ पता है? B। मान ले ये था बच्चों y और ये था कितना? x। कोई दिक्कत है इसमें? चल, इस ट्राइंगल में ऐसा करते हैं, साइन थीटा लिखने की कोशिश करते हैं। बताना साइन थीटा कितना है? क्या y अपॉन b? साइन थीटा कितना है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बोल है क्या नहीं? हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है? b। अरे ये b फॉर बेस नहीं है, ये b है। ये b क्या लिखा है यहाँ पे? हाइपोटेन्यूज की लेंथ लिखी है। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? ये लेंथ कितनी थी बच्चों? y। तो क्या y अपॉन b आ गया? जल्दी से बताना y की वैल्यू क्या आ गई? क्या बच्चों? b साइन थीटा। सब लोग देख पाए? तो ये वाली लेंथ हमारे पास में कितनी हो गई बच्चों? b साइन थीटा। बोलो कोई दिक्कत? चलो अब x लिखने की कोशिश करें। क्या cos थीटा लिखना पड़ेगा? बोल cos थीटा की वैल्यू क्या? cos थीटा इज x अपॉन b। तू भूल गया क्या? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। अरे याद है ना? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी सबको याद है। चलिए भाई, तो cos थीटा की वैल्यू क्या हो गई? x अपॉन b। बोलो सही है? अबे ये x है और ये क्या है बच्चों? b। क्या लिखूंगा इसे? x की वैल्यू क्या आ गई? क्या बच्चों? b cos थीटा। तुम्हें दिखाई नहीं होगा? दिख गया? तो बच्चों यहां पर क्या लिख दूं? क्या दिस इज b cos थीटा? यार अरे समझ में नहीं आया? आ गया? अब एक चीज बता,
क्या बच्चों? बाय द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ। कौन से लॉ की तरफ से? पैरेललोग्राम लॉ की हेल्प से क्या मैं जानता हूं कि ये जो वेक्टर है ये रिजल्टेंट है? जानता हूं कि नहीं? इस वेक्टर को क्या मैं आर नाम दे सकता हूं? कोई दिक्कत तो नहीं है? तो इस वेक्टर को मैंने क्या नाम दिया बेटा? आर। अब देख, एक ट्राइंगल नजर आएगा तेरे को, पी क्यू ओ। ध्यान से देखना, ये दिख रहा है क्या? कौन सा वाला? ये और ये, सब लोग देख रहे हो? ये पूरा ट्राइंगल दिखा, राइट एंगल ट्राइंगल। ये एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्या बेटा इस वाले ट्राइंगल के अंदर, ट्राइंगल पी ओ क्यू के अंदर, क्या सब लोग देख पा रहे हैं कि पी क्यू इज द हाइपोटेन्यूज? अबे पी क्यू परपेंडिकुलर है। पी क्यू हाइपोटेन्यूज है क्या? पी क्यू क्या है? परपेंडिकुलर। जल्दी बोल, ओ क्यू क्या है? और ये क्या है? ओपी। सबको दिख गया? क्या इस ट्राइंगल से अब मैं आर की वैल्यू निकाल सकता हूं? क्या लिखूंगा भाई? बोल, क्या मुझे लिखना चाहिए? आर इज इक्वल टू क्या लिखते हैं? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। बोल, लिखते हैं कि नहीं? आर इज इक्वल टू क्या बच्चों? अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट लगा दूं? डरोगे तो नहीं? क्या लिखूंगा बेटा? ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये कहां से आया सर? ये क्या लिख दिया? क्या बेटा? दिस लेंथ इज ए, क्या दिस लेंथ इज बी कॉस थीटा? अरे पढ़ा है ना अपन ने? तो क्या इसकी टोटल लेंथ हो गई ए प्लस बी कॉस थीटा? दिख गया? प्लस क्या बच्चों? परपेंडिकुलर इज बी साइन थीटा। कितना आ गया है? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। बोलो बच्चों, सही लिखा है क्या? कोई शक? किसी को भी दिक्कत है पूछ लो, डरना मत, पूछ लो, जल्दी बोलो। कोई भी दिक्कत नहीं, मैं बताऊंगा नहीं। पूछ ले। इतना कांस्टेंट एक्सप्रेशन दे रहा यूं, क्या हो गया? बोलना। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? क्या नहीं आ रहा? बोल। कुछ नहीं आ रहा है? कोने में बैठा इसलिए तो ऐसा नहीं हो रहा। आज ही आया? ओ, ऐसा बोलिए ना। आपका नाम क्या है बेटा? मिस्टर दिव्य प्रकाश। आप में से डिवाइन लाइट निकलती है? कहां से आए? कोरबा, पावर प्लांट वाली जगह से। अच्छा, चल तू अभी मिलना मेरे से, ठीक है? क्लास क्या है? चलो भाई, क्या ए प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया? चलो भाई ब्रैकेट खोलने की कोशिश करते हैं। क्या लिखूंगा? अंडर रूट ऑफ, जल्दी बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस क्या बच्चों? बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। किसी को कोई दिक्कत? अब देख जरा, क्या बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा की टर्म आ रही है? क्या इसको कॉमन लिया जा सकता है? और इसको कॉमन लेने पर हमें क्या मिलता है? जल्दी बोलो। क्या आई एम लेफ्ट विद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या बच्चों? 2ab कॉस थीटा। अरे बोल, सही है क्या? आर यू श्योर? अगर ये सही है तो शायद ये तुम्हें 1 बनता हुआ दिख रहा है। अरे दिख गया सबको? अगर ये बने तो क्या बचा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। कितना बच गया बच्चों? आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा विच इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ आर। ये हमने क्या निकाल दिया? रिजल्टेंट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, ये हमने क्या निकाला बच्चों? इसका रिजल्टेंट का एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकाल दिया। ठीक है? अरे बात समझ में आ रही है? पर ये कहानी अभी यहाँ पे खत्म नहीं होती, अभी ये कहानी बाकी है। रुकिए जरा। मान लो कि अब अपने को ऐसा बोला जाए, सवाल दे दें, आर की तो वैल्यू अपन ने निकाल ली, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आई। दिक्कत लोगों को कहां पर आती है? जरा ध्यान से देखना बेटा। लोग क्या दे देते हैं कि फाइंड द एंगल बिटवीन आर एंड ए और बी के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ये तो सबको दिख रहा है। लोगों ने बोला आर और ए के बीच का एंगल निकालो, मतलब क्या? ये वाला एंगल निकालना है, अल्फा। क्या निकालने को बोला बच्चों? अल्फा। अल्फा कैसे निकालें? क्या बेटा ये जो ट्राइंगल सब लोग देख रहे हैं, कौन सा ट्राइंगल? पीओ क्यू। सबको दिख रहा है पीओ क्यू? देख, इस पीओ क्यू ट्राइंगल के अंदर टेन थीटा लिखा जा सकता है। यहां पर थीटा क्या? अल्फा बन चुका है। यहां पर थीटा की जगह क्या लिखूंगा मैं? क्या अल्फा लिखूंगा? टेन अल्फा इस ट्राइंगल में क्या हो जाएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बोल, होता है कि नहीं? नहीं समझ में आया बेटा? टेन अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस
होता है कि नहीं? तो अगर मैं यहां पर लिखने की कोशिश करूं tan अल्फा, तो क्या लिखूंगा? जल्दी बोल। क्या आई विल राइट b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बोल, तेरे को समझ में आया? ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा? tan अल्फा की। ध्यान रखें यहाँ पे अल्फा है, यहाँ पर क्या है? थीटा है ना, जिसमें अल्फा कौन सा एंगल है बच्चों? अल्फा इज द एंगल बिटवीन एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए। यार तुम एक तो बोलते नहीं हो, क्या हो गया? समझ में नहीं आया क्या? आया कि नहीं बच्चों? पक्का बोलो। किस किस के बीच का एंगल है ये? रिजल्टेंट और ए के बीच का एंगल। अच्छा मान ले मैं बोलता कि बी के बीच का और रिजल्टेंट का निकाल, तो निकाल लेते। अरे बी और रिजल्टेंट 90 डिग्री कैसे हो गया? बी और रिजल्टेंट का मतलब तेरे को ये एंगल निकालना है, ये बीटा। क्या आप लोग निकाल पाते? क्या हम लोग एक नया ट्रायंगल बनाते बच्चों? नया ट्रायंगल क्या कुछ इस तरह का बनता? देख पा रहे हो? ये अपॉन कर देते तो क्या हम लोग tan बीटा लिख सकते थे? भाई ये ट्रायंगल बनता ना, फिर ये और ये सभी को दिख रहा है बच्चों? पक्का बोलो दिख गया? जैसे अभी कौन सा बन रहा है? ये और ये बन रहा है कि नहीं? अब कौन सा बनता? ये वाला और ये वाला। क्या सबको दिखा? क्या उससे मैं बीटा भी निकाल सकता हूँ? नहीं निकाल सकता। और क्या बीटा को ऐसे भी निकाल सकता हूँ कि थीटा में से अल्फा घटा दूं? ऐसे नहीं निकाल सकता। अबे थीटा में से अल्फा घटा देगा तो क्या बचेगा? बचेगा ना यार। समझ में नहीं आया? आया? नोट कर लो। चलो आगे चले क्या? एक दो छोटे छोटे से सवाल कराऊं? कर पाओगे? लौटोगे तो नहीं? चलो देखते हैं। आओ चलो सवाल देखते हैं। आप लोगों को एक आसान सा सवाल दिया गया। एक तो चौक बहुत टूट रही है। एक फोर्स थी बच्चों F1। एक फोर्स क्या थी? F1। और इसका मैग्नीट्यूड हमें दिया गया था 10 न्यूटन। कितने न्यूटन की फोर्स थी? 10 न्यूटन। और बच्चों एक फोर्स थी कौन सी? F2। और F2 हमें दी गई थी 20 न्यूटन। ठीक है, चल ऐसा करते हैं, पहले 10-10 के साथ ही खेलते हैं, मजा आएगा। एक फोर्स F2 दी जिसका मैग्नीट्यूड इसका भी कितना था बच्चों? 10 न्यूटन। F1 की वैल्यू कितनी? 10। F2 की 10। पर ध्यान से देख, दोनों के डायरेक्शन क्या है? अलग अलग। ये कौन सी एक्सिस की तरफ है? पॉजिटिव एक्स या नेगेटिव एक्स? और ये पॉजिटिव वाई। सबको पता है ना? चलो आप लोगों को बोला गया सवाल, आप लोगों का, आपको रिजल्टेंट निकालना है। क्या निकालना है? रिजल्टेंट बाय। सबसे पहला तरीका होगा आपका ट्रायंगल लॉ, दूसरा तरीका होगा आपका पैरेललोग्राम लॉ, और तीसरा तरीका होगा आपका एनालिटिकल। कोई ऐसा तो नहीं सोच रहा था कि पॉलीगन लॉ? क्यों? कोई पॉलीगन तो नहीं सोच रहा था ना इसमें? कितने वेक्टर हैं यहाँ पे? 2। कोई ऐसा जिसने पॉलीगन सोचा हो? पक्का? हाँ। 2 3 4 5 6। गुड, करो चलो। डायग्राम देखना है मुझे कॉपी में, जल्दी से करो। आगे आगे सबका आ गया? पक्का? चलो अब मैं करता हूं, आ जाओ इधर, जल्दी से बोल। क्या ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं ये टेल से टेल जुड़े हुए हैं? दोनों के बीच का एंगल कितना है बच्चों? 90 डिग्री। क्या सबको 90 डिग्री नजर आ गया? कोई ऐसा जिसे 90 डिग्री नहीं दिखाओ? सबको दिखाना बच्चों 90 डिग्री। अच्छा, मतलब कि अभी सबसे पहला तरीका क्या था मेरे पास? ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ करके देखते हैं। क्या ट्रायंगल लॉ की पहली नेसेसिटी है कि दोनों वेक्टर कैसे जुड़े हो? टेल से हेड। कैसे जुड़े हो? टेल से हेड। ये तो क्या है? मान ले F1 को तो इधर ड्रॉ कर लिया। क्या F1 को यहां बना सकते हैं? क्या F2 को पैरेलल शिफ्टिंग करा दूं यहां? कोई दिक्कत तो नहीं बेटा? ये क्या आ गया अपने पास में? F2। बोलो सही है क्या? F1 प्लस F2 ही तो निकालना है अपने को। क्या दिस विल बी और F1 प्लस F2? बोलो सही है क्या? ये हमारे पास में क्या आ गया बेटा? R, और इसकी वैल्यू क्या है? F1 प्लस F2। क्या सभी लोग देख पा रहे हैं? अब जैसे तुम लोगों ने बच्चों किया था, तुम लोगों ने क्या किया? R की वैल्यू 20 लिख दी। क्या लिख दी तुमने? R की वैल्यू 20। बेटा ये वेक्टर है। अब अगर तुमको कोई ये बात बोलता है ना
कि 1 और 1 कितने होते हैं, तो उसको क्या बोलोगे तुम लोग, 2 हो सकते हैं। ऐसे किसी सब्जी वाले के पास जाके ऐसे मत बोलना कि भैया पता है 1 और 1 कितने होते हैं, वो तो बोलेगा 2, तुम बोलोगे नहीं 2 हो सकते हैं। 1 और 1 जुड़ने पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए ना यार। पर वेक्टर की क्या खास बात है, 1 और 1 0 भी हो सकते हैं, समझ पा रहे हो। अब क्या डायरेक्शन डिपेंडेंट चीज है, अगर किसी चीज में डायरेक्शन लग जाए और मान ले 1 और 1 ऐसे लगा दें तो क्या 0 हो गया मामला। अरे नहीं दिख रहा, कुछ तो सोच रहे हैं सर 1 और 1 तो 11 होते हैं, आज से 0 कैसे होने लग गए, ऐसा तो नहीं बेटा। 1 और 1 अगर दोनों इधर लगेंगे तो कितने होंगे, 2, ऐसे लगेंगे तो, समझ में आ रहा है। तो क्या 1 + 1 2 कैन बी पॉसिबल और इट इज ऑलवेज ट्रू, इट मे बी पॉसिबल। बोल सही बोल रहा हूं ना, नहीं समझ में आ रही बात, क्योंकि बच्चों अब हम किस चीज में डील कर रहे हैं, वेक्टर्स में। दिस इज नॉट 1 + 1 = 2। अब जो अलजेब्रा पढ़ रहे हैं वो किसकी अलजेब्रा है, वेक्टर की। वेक्टर का जब भी हम लोग रिजल्टेंट निकालेंगे तो उसका तरीका क्या होगा, √a² + b² + 2ab cos थीटा। समझ पा रहे हो क्या मेरी बात, ठीक है। तो बेटा जिन लोगों ने f1 + f2 = 10 + 10 कर दिया और 20 ला दिया, वो लोग क्या है, बिल्कुल पूर्ण रूप से गलत, क्योंकि ये अलजेब्रा किसकी है, वेक्टर की। बेटा यहां पर मैंने कौन सा साइन लगा रखा है, वेक्टर का। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है, 10। कितना दिया हुआ है बच्चों, 10। तो जब मैं इसका r लिख रहा हूंगा, जब लिखूंगा √a² + b² + 2ab cos थीटा, तब a की वैल्यू क्या डालूंगा और b की वैल्यू भी क्या डालूंगा, 10। क्या मेरे को आगे +2ab भी करना है और फिर cos थीटा भी लगाना है, तो बेटा आंसर जो है वो आपको कुछ और आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। उसको अब मैं तुम लोगों को समझाऊंगा वो कैसे निकालना है। पहले बता पैरेललोग्राम लॉ से कैसे होगा, क्या दोनों टेल से टेल मिले हुए हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। ये लो सर पैरेललोग्राम लॉ, ये आ गया R, बोलो कोई दिक्कत है क्या भाई, ये अपना नकली पैरेललोग्राम बन गया, नकली पैरेललोग्राम की डायगोनल बना दी, कोई दिक्कत किसी को, पक्का बोलो। पैरेललोग्राम लॉ से कंप्लीट करना आ गया। अब क्या मेरे को एनालिटिकल रिजल्ट निकालना है, R का मैग्नीट्यूड, यही तो निकालना है। R की वैल्यू क्या होती है, √a² + b², 10² + 10² + 2 × 10 × 10 मल्टीप्लाइड बाय क्या बच्चों, cos 90 डिग्री। थीटा यहाँ पर कितना है, 90 है, तुम लोगों को दिख गया क्या, सबको दिखा है 90 डिग्री, पक्का। अगर ये 90 दिखा तो क्या यहाँ पे cos 90 पुट करूंगा, cos 90 की वैल्यू बोलो, पक्का। तो क्या ये वाली टर्म 0 हो गई, अपने पास में क्या आ गया, R की वैल्यू क्या आ गई, √ क्या बच्चों 200, और क्या दिस इज नथिंग बट 10√2 न्यूटन्स। √200 को सॉल्व करना आता है, आता है, कैसे करते हैं, ऐसे, ये देख 200 2 जा कितने बार 100, 2 जा कितने बार 50, 2 जा कितने बार 5 जा कितने बार 5 जा कितने बार 1। अरे बोल ऐसे आता है तेरे को, आता है, सबको आता है, बहुत बढ़िया। तो अगर ये तरीका आता है तो देख कितनी बार बाहर है, एक ये बाहर आया और एक ये बाहर आया, 2 5 जा 10 × √2। क्या यही आंसर लिखा है बेटा, यार ये सॉल्व करना आता है, मैथ्स पढ़ के आए हो, बचपन में पढ़ी थी इतनी, अगर पढ़ी थी तो मजा आ गया, फिर मेरे को कम से कम ये तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा, हैं। क्या तुमको ये समझ में आया बेटा। अब मैं क्या इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिख सकता हूँ, R की वैल्यू कितनी आ गई, 10√2 न्यूटन। बोला ही कि नहीं। इसी में अगर मैं बोलता ये वाला एंगल भी निकालो तो निकाल लेते क्या, कैसे, क्या आपने को tan अल्फा लिखना था, tan अल्फा क्या होता है, b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा, याद है ना। अरे ये फॉर्मूला लिखा तो है, बोल कितना आ जाएगा, tan अल्फा = b sin थीटा, b की वैल्यू क्या है बेटा 10, sin थीटा यानी sin 90, sin 90 कितना है बच्चों, अपॉन a + b cos थीटा, a कितना है 10 प्लस क्या बच्चों 10 × 0, यहाँ पर क्या लिखूंगा cos 90, क्या ये 0 आ जाएगा, क्या अपने पास में आंसर आ गया 1। क्या बच्चों दिस इज योर tan अल्फा। tan अल्फा 1 कब होगा, तब अल्फा क्या होगा 45 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा कितना आ गया 45 डिग्री। समझ में आया किसी को,
आया समझ में? अरे पक्का बोल। सीधे सीधे भी कर सकते थे। tan थीटा क्या होगा इस वाले ट्राइंगल में? ये अपॉन ये, इतना लगाना ही नहीं पड़ता। अरे ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो हर बार थोड़ी फॉर्मूला लगाते रहेंगे, थोड़ी तो दिमाग भी लगा सकते हैं। अगर तू ये ट्राइंगल देखेगा बेटा, तो इस ट्राइंगल में क्या दिख रहा है? दिस इज योर परपेंडिकुलर, दिस इज योर बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है? 10। बेस की वैल्यू कितनी है? सीधे 10/10 करता तो 1 ही तो आता। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 40। क्या बोल रहा है? कहां पर स्क्वायर है बेटा? ये तो 10 ही तो है, ये भी 10 है। 10/10। अरे हाइपोटेन्यूज लिखते हैं क्या अपन? tan थीटा लिखते हैं तो नहीं ना? अरे चलो नोट करो और सवाल करते हैं। देखें जरा आप लोग क्या कर पाते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोगों को दिया हुआ है बच्चों 20 न्यूटन। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको दिया हुआ है 40 न्यूटन। और इन दोनों के बीच में एंगल दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। ठीक है, आप लोगों को रिजल्टेंट निकालना है आर। समझ रहे हो? क्या निकालना है हमें? रिजल्टेंट वेक्टर आर, और साथ में इसकी डायरेक्शन भी निकालनी है। और क्या निकालनी है बच्चों? इसकी डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्या मतलब होता है? tan थीटा। डायरेक्शन का मतलब क्या है कि हमें जब इसका रिजल्टेंट आर आ जाएगा तो एक अल्फा एंगल भी निकलता है ना ए वेक्टर के साथ, tan अल्फा जो निकालते हैं, उससे हम लोग क्या डिफाइन करते हैं? वेक्टर की क्या है? डायरेक्शन। तो एक बार लिखो, करने की कोशिश करो। पहले आर निकालो, फिर डायरेक्शन उसकी। नहीं हुआ? हो गया? कितना आ रहा है? ₹30√3 आ रहा है बेटा। 20√7। ज्यादातर लोग मेरे को 20√7 बोल रहे हैं। 20√7 एक बार चेक कर, कहां गड़बड़ की? कितना आ रहा है बच्चों? 20√7। अरे बहुत सीधा सीधा तरीका। क्या करना है? r इज इक्वल टू √a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। अरे बोलो, कर दूं अप्लाई? पक्का? कितना आएगा बोल? क्या बच्चों? 20² प्लस 40² प्लस 2 इंटू 20 इंटू 40। क्या बच्चों? cos ऑफ 60। ऐसे ही तो लिखूंगा। अरे बोल दे यार बेटा, सही लिखा है क्या? अगर ये सही लिखा है तो छोटी सी मेरे को एक बात आप लोग बताएंगे कि 20 का स्क्वायर क्या होता है? 400। क्या 40 का स्क्वायर होगा बच्चों? 1600 प्लस ये कितना हो गया? 2 इंटू 20 40 40 40 1600। कितना आ गया ये? क्या इंटू हाफ भी करना पड़ेगा? cos 60 भी लिखा है ना? लिखा है कि नहीं? पक्का बोलो। सबको याद है cos 60 हाफ होता है। तो यहां से हमें क्या मिल गया है? हाफ से ये खत्म। कितना आया बच्चों? 800। टोटल कितना हो गया ये? 2800। 1600 प्लस 400 2000, 2000 प्लस 800 इज 2800। यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई? √2800। क्या इसका अपने को अब मैग्नीट्यूड, अब क्या √ निकाल सकता हूं? कैसे निकालूंगा? उसी वाले तरीके से। कितना आ रहा है? मैं करूं क्या कैलकुलेट? करूं क्या? कितना आ रहा है बेटा? 20 कुछ लोग बोल रहे हैं 40√7। 20√7 सभी लोग श्योर हैं? तो यहां से क्या आ जाएगा ये? 20√7 न्यूटन। बोल, किसी को दिक्कत है क्या? बच्चों कैलकुलेट कर पा रहे हो? पक्का पक्का। अगर ये 20√7 आ गया तो अब क्या मेरे को tan अल्फा निकालना था? मतलब मुझे ये तो पता है कि यार ए दूंगा तो जो वेक्टर बन रहा होगा वो वेक्टर ये होगा। ये तो अपन जानते हैं। बोल, ये अपन जानते हैं कि नहीं? ये बात तो अपन जानते हैं कि ये हमारा कौन सा वेक्टर है बच्चों? आर। पर क्या इस आर वेक्टर का अपने को ये एंगल पता है? अल्फा कितना है? पता है क्या? नहीं पता ना बेटा। यही अल्फा जो एंगल आता है ना, यही अपने को वेक्टर की क्या देता है? डायरेक्शन। यही अल्फा अपने को क्या देता है? वेक्टर की डायरेक्शन। तो चलो इस अल्फा की डायरेक्शन निकालें, सॉरी इस आर की डायरेक्शन निकालें। यानी क्या कैलकुलेट करना है? tan अल्फा। क्या कैलकुलेट कर लूं? tan अल्फा। क्या आ जाएगा बोल? tan अल्फा इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बेटा क्या इस बार अपने को परपेंडिकुलर से ड्रॉप करके निकालना पड़ेगा, तो क्या सीधे सीधे फॉर्मूला मेरे को याद है? सीधे फॉर्मूला पुट कर दूं? क्या आ जाएगा बोलो? क्या बी साइन थीटा, बी कितना है? साइन थीटा, यानी कि साइन कितना बच्चों? 60 अपॉन कितना? ए प्लस बी कॉस थीटा, ए कितना है? प्लस 40 इंटू कॉस 60 डिग्री। बोल सही लिखा है क्या? तेरे को कोई दिक्कत है इसमें? बेटा क्या मेरे को फॉर्मूला याद रखना है? फॉर्मूले को पुट कर दिया। साइन 60 कितना होता है? √3/2। क्या 2 से 40 खत्म हो जाएगा? चल मैं पूरा ही लिखता हूँ। क्या 40 √3/2 आएगा अपॉन ये कितना आएगा? क्या ये हाफ आएगा, यानी 20 प्लस 40/2। बोल सही है क्या? क्या बच्चों दिस इज 20, क्या दिस इज 20, यानी क्या बचा? 20√3 अपॉन क्या बच्चों? 40। अरे बोल 20√3 अपॉन 40। क्या आपको ये भी दोनों कैंसिल होते हुए दिख रहे हैं? बेटा 0 से 0 काट सकता हूँ, 2 और 4 भी काट सकता हूँ। कितना बचा नीचे? 2। कितना है एंगल? √3 अपॉन 2। बोलो सही है क्या? क्या ये वैल्यू थी हमारे tan अल्फा की? दिस इज द वैल्यू ऑफ tan अल्फा। अब अगर मुझे कोई बोले अल्फा कितना है, तो अल्फा कितना आ गया बच्चों? क्या अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ √3/2। बच्चों ये तरीका होता है किसी भी एंगल को रिप्रेजेंट करने का, ठीक है? देख मैं तेरे को यहां पे बता देता हूं। अगर मान ले अपने पास में लिखा हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 1। क्या लिखा हुआ है? tan थीटा इज इक्वल टू 1। तो ध्यान से देखना, यहां से थीटा की वैल्यू होती है बच्चों, जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो बता रहा हूं मैं। कैसे लिखेंगे? tan इनवर्स 1। क्या लिखा है यहाँ पे? tan इनवर्स 1। बेटा जब ये थीटा को छोड़ के tan इधर जाता है ना, या साइन इधर जाता है, या कॉस इधर जाता है, या sec इधर जाता है, या फिर कोसेक इधर जाता है, तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ऐसे tan के साथ में -1 लगा देता है। तू तो ऐसा समझ ले कि tan के साथ में थीटा मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो ये tan थीटा नीचे चला गया। ये क्या बन गया बच्चों? 1/10 बन गया। क्या बन गया? 1/10। अब 1/10 को क्या tan की पावर -1 लिख सकता हूं? तो बस वो tan की पावर -1 लिख दिया। समझ पा रहे हैं मेरी बात? और ब्रैकेट में क्या लिख दिया? 1। इसकी वैल्यू क्या होती है? होती है कि नहीं? देखा है ना? ये तो तेरे को पता है ना। tan थीटा 1 कब होता है? जब थीटा कितना होना चाहिए? tan थीटा √3 कब होता है? √3 क्या 60 डिग्री पे होता है? अरे भूल गए तुम। ऐसे ही अगर मान ले तेरे पास में लिखा हो साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ, तो थीटा की वैल्यू कितनी? क्या 30 होगा? क्या अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स हाफ, ऐसे लिख सकता हूं ना? और इसकी वैल्यू क्या आ गई बेटा? 30 डिग्री। बोल तेरे को समझ आ रही है बात? बेटा ये चीज मैथ्स में तू इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के नाम से पूरा बड़ा सा चैप्टर पढ़ रहा है, इसीलिए डरने वाली कोई बात नहीं। अपने को वेक्टर में जितना काम आता है फिजिक्स में इससे ज्यादा काम नहीं आता, ठीक है? फिजिक्स में इससे ज्यादा काम नहीं आएगा। साइन थीटा बराबर हाफ लिखा होगा तो थीटा क्या लिख देंगे? साइन इनवर्स हाफ। समझ रहे हैं मेरी बात? अगर मान ले कोई ऐसा एंगल है जो अपने को सॉल्व करना ही नहीं आता, ये तो अपने को पता है कि थीटा साइन थीटा हाफ कब होता है? जब थीटा कितना? 30। अब अपने को tan अल्फा √3/2 पता है क्या कहां पर होता है? नहीं पता। तो अपन कैसे इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं? tan अल्फा इज इक्वल टू √3/2 या फिर अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ √3/2। बात समझ में आ रही है? बेटा यही डायरेक्शन है अल्फा, ये एंगल से ही हमने डायरेक्शन बता दी इधर, ठीक है? इसी ने क्या बता दी बेटा? इसकी डायरेक्शन। इसीलिए डरने वाली कोई बात नहीं है। बात समझ में आ गई? नोट करो, आगे की बात बताता हूं। कुछ क्या दिए हुए हैं बच्चों हमें? स्पेशल केसेस, ठीक है? मान ले अपने को 2 वेक्टर दिए हुए हैं। कितने वेक्टर दिए हुए हैं? 2 वेक्टर। पहला केस हम लोग देखते हैं जरा। अपन को 2 वेक्टर जो दिए हैं बच्चों, उनका नाम है ए और दूसरे का नाम क्या है? बी। 2 वेक्टर जिनका नाम क्या है बच्चों? ए और बी। और मान लो उनके बीच में थीटा की वैल्यू दे रखी है 0 डिग्री, यानी एंगल क्या है दोनों के बीच में? 0। कैसे हैं वो दोनों? क्या दोनों एक तरफ जा रहे हैं? यस सर। बताया था ना मैंने? यस सर। दोनों वेक्टर कैसे हैं? ए ये रहा और बी ये रहा। क्या सब लोगों को दिख गया? यस सर।
तो चलो अब मेरे को बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी ऐसे में, बता सकते हो? करो करो जल्दी कॉपी में कोशिश करो, रिजल्टेंट निकालो एनालिटिकल मेथड से। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा जो हम लिखते हैं वैसे करो कोशिश, कितना आ रहा है देखें जरा क्या सॉल्व करते हो। थीटा की वैल्यू 0 डिग्री पुट कर बेटा फॉर्मूले में, ए प्लस बी तो अंडर रूट ये किसका स्क्वायर होता है बे? ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा है ना, तो ए प्लस बी तो बचेगा। हाँ स्टाइल मार रहे हैं, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी प्लस 2ab और उसका होल स्क्वायर। चलो भाई चल इधर देखते हैं, थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 0 डिग्री। हमने क्या निकालना है? रिजल्टेंट आर। आर कैसे लिखते हैं? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। क्या यहाँ पर cos थीटा में cos 0 डलेगा? cos 0 सब जानते हैं 0 होता है, cos 0 सब जानते हैं ना 0 होता है, अच्छा 1 होता है। ओ सॉरी, तो यहां से क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या बच्चों 2ab बच गया, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या थी? 1। अरे बोल सही लिखा है बेटा क्या? दिस इज ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी के होल स्क्वायर का अंडर रूट मतलब क्या? सिर्फ ए प्लस बी। तो यहां से हमें क्या मिला? आर की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, ये किसी भी दो वेक्टर्स की मैक्सिमम वैल्यू है, ये किसी भी दो वेक्टर्स की क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू। तो ब्रैकेट में हम लोग क्या लिख लेंगे, या फिर यहीं पर लिख लेना आर मैक्स। क्या कर लोगे इसे? आर मैक्स। आई बात समझ में? पक्का? दूसरा केस बताऊं? दूसरा केस बताऊं? दूसरा केस आपको कह रहा है बच्चों कि थीटा की वैल्यू हो गई अब 180 डिग्री। अब बोलो आर की वैल्यू ए माइनस बी। चलो सॉल्व करो। कोई बोल रहा है 0, कोई बोल रहा है ए माइनस बी। किसकी बात मानूं? ए माइनस बी वालों की। 0 वालों के साथ में क्या किया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए? मार दिया जाए, छोड़ दें? बहुत दयालु है बेटा तुम लोग। अबे तेरा कंपटीशन है, ऐसे छोड़ा मत कर किसी को। हाँ ए प्लस बी वो तो इसका आया ना बेटा, थीटा 180 पे ए प्लस बी नहीं, गलत है। ए माइनस बी। अरे देख सीधे सीधे दिख रहा है ना वेक्टर कैसा है, एक तो इधर जा रहा है और दूसरा किधर जा रहा है? इधर। क्या यही एंगल है दोनों के बीच? देख पा रहे हो ना? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज द स्मॉलर एंगल बिटवीन देम, बताया था ना। अच्छा इसको क्या कहीं से भी कैलकुलेट किया जा सकता है? दोनों तरफ से क्या आएगा? 180। अरे आएगा ना यार? यार एक तो 100 मत आएगा कि नहीं आएगा? अगर ये आएगा तो बोल हम लोग क्या करेंगे? थीटा 180 आ गया, ए वेक्टर इधर था, बी वेक्टर इधर था। एनालिटिकल मेथड के अंदर गए तो हमने आर की वैल्यू क्या लिखी बच्चों? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ क्या बच्चों? 180 डिग्री। क्या सब जानते हैं कि कॉस 180 -1 होता है? जानते हो? नहीं जानते तो रट लो। कॉस 180 कितना होता है? -1। -1 का मतलब क्या? ये -2ab हो गया। ये कितना हो गया? -2ab। अगर ये -2ab हो गया तो हमारे पास बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बोल बचा के नहीं? क्या दिस इज ए माइनस बी का होल स्क्वायर? ये तो मैंने बचपन में पढ़ा है बेटा। क्या बोल रहा है? हाँ ये, हाँ तो बोल ले, उसमें फर्क क्या पड़ रहा है? उसमें तेरे को ए को पलटना पड़ेगा, बी को इधर देना पड़ेगा। क्या बेटा? ये वेक्टर है, फिर बोल रहा हूं ये क्या है? वेक्टर। वेक्टर को 2 + 2 और 2 - 2 की तरह मत देखो। क्या कह रहा हूं मैं? वेक्टर इज नॉट 2 + 2 एंड 2 - 2। वेक्टर 2 + 2 करके 4 हो भी सकते हैं, वो 3 भी हो सकता है, वो 2.2 भी हो सकता है, 2.4 भी हो सकता है, पर वो मिनिमम कितना हो सकता है? 0। अरे अगर मैं तेरे को 2 वेक्टर दे दूं और बोलूं कि इनको जोड़, तो क्या जरूरी है कि वो दोनों हमेशा सेम डायरेक्शन में हो? नहीं है ना? क्या ऑपोजिट भी हो सकते हैं? ऑपोजिट हुए तो क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं? होगा ना यार?
तो इनकी वैल्यू क्या 0 से 4 कहीं भी लाई कर सकती है? 0 से लेके 4 तक कुछ भी हो सकती है ना बेटा? समझ पा रहे हैं मेरी बात? 4 क्या है उसकी मैक्सिमम वैल्यू, 0 क्या है उसकी मिनिमम वैल्यू। बात समझ में आती है बेटा? बीच में अगर मैं किसी एंगल पे दे दूं, ये मान ले ये वाला 2 था, ये भी 2 था, किसी एंगल 30 डिग्री पे इंक्लाइंड थे। अभी अपन ने किया ना 10 और 10 का रिजल्टेंट क्या आया? 10√2 आया ना? तो बीच में लाई किया ना 20 के, और मिनिमम कितना आ सकता था? 10 - 10 कर देता, क्या आ जाता? 0। भाई मैंने जो फोर्स लगाई थी, मैं 10 इधर लगाता और 10 कहां लगाता? इधर, क्या 0 आंसर आ जाता? अगर मैं इस फोर्स को यहां ना इंक्लाइन करके ऐसे भी तो इंक्लाइन कर सकता था, फिर कुछ और आंसर आ जाता। अगर मैं इसे यहां ना इंक्लाइन करके यहां इंक्लाइन करता, फिर कुछ और आंसर आ जाता। तो बेटा 0 इज द मिनिमम वैल्यू, 20 इज द मैक्सिमम वैल्यू। 20 कब होगी? जब इधर और इधर दोनों साथ। समझ रहे हैं मेरी बात? पर इसकी वैल्यू कहां लाया करती है? 0 से लेके 20 के बीच, किसी और एंगल पे। बात समझ आ रही है? अगर 180 डिग्री का एंगल हो गया तो कितनी हो गई वैल्यू? 0 हुई कि नहीं? 0 डिग्री हुआ तो 20, 0 से 180 कोई भी एंगल हुआ तो क्या 0 से लेकर 20 में कहीं भी वैल्यू लाया कर सकती है? सीधी सीधी बात बेटा। दिस इज वेक्टर, नॉट नॉर्मल एडिशन और सब्ट्रैक्शन। प्लीज रिमेंबर, 10 और 10 बराबर 20 हो भी सकते हैं, ठीक है? ऐसा नहीं कि 10 और 10 का नोट लगाए, दुकानदार को बोला ये 20 नहीं होंगे, 20 हो भी सकते हैं, वो 20 ही होंगे, क्योंकि मनी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। उसकी डायरेक्शन होती है क्या? मनी की डायरेक्शन होती है? नहीं सर, हमेशा जेब में ही जाता है, डायरेक्शन होती है। ऐसा नहीं होता बेटा, ठीक है? टाइम की कोई डायरेक्शन होती है क्या? नहीं होती बेटा। वेक्टर्स को हमेशा कैसे जोड़ा जाएगा? डायरेक्शन के साथ। नहीं तो फिर a + b हम लोग डायरेक्ट नहीं कर देते। 10 + 10 20। क्या हमने नया फॉर्मूला बनाया? वो क्या था? √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्या आपको ये बात समझ आती है? तो यहां पर हम लोगों ने क्या बोला? ये कितना आ गया बच्चों? a - b, और ये कौन सी वैल्यू थी हमारी? r मिनिमम। क्या आपको ये बात समझ में आई? ठीक है, नोट कर लो, नोट करो इसे। हो गया? और सवाल लिखो। बिल्कुल हो सकता है बेटा। अभी अपन ने एडिशन पढ़ा है ना, अभी सब्ट्रैक्शन थोड़ी पढ़े है ना। अभी एडिशन खेल रहे हैं, सब्ट्रैक्शन आएगा। ठीक, आपका सवाल ध्यान से देखिए। फाइंड थीटा, क्या निकालना है हमें? थीटा। इफ a वेक्टर इज इक्वल टू b वेक्टर इज इक्वल टू r वेक्टर। तीनों के मैग्नीट्यूड क्या है बच्चों? बराबर। चलो थीटा निकाल के देखो। 90 डिग्री नहीं, मैंने बोल तो दिया 120 इज द आंसर। तरीका गलत है। आंसर निकालना एक अलग बात है, वो तू तुक्के में ले आया 360/3 कर दो, गलत तरीका। हाँ आ गया? अच्छा, cos थीटा -हाफ कितने लोगों ने प्रूव किया? जल्दी बोलो। कुछ ही लोग। बाकी लोगों से हुआ कि नहीं हुआ? अरे नहीं हुआ तो ना बोलो, बोलो हुआ नहीं, बोलो नहीं हुआ, बोलो नहीं हुआ। आवाज नहीं आ रही, सब बोलो। बहुत अच्छे, चलो भाई अब मैं कराऊंगा, मुझे खुशी होगी तुम्हें बताने में। आओ, क्या तीनों के मैग्नीट्यूड बराबर है? मतलब कि अपना जो फॉर्मूला है वो क्या है बच्चों? r इज इक्वल टू √a² + b² + 2ab cos थीटा। बोल, यही फॉर्मूला होता है ना। अब इस फॉर्मूले के अंदर r भी, a b और b दो तीनों बराबर है। मान ले तीनों a है, ऐसा मान लू। a b r तीनों बराबर है ना, तीनों को क्या मान लिया? a। अगर तीनों a हो गए तो यहाँ क्या लिखा है बेटा? a²। ये रूट हटा दिया, यहाँ क्या लिखा है? a²। ये क्या लिखा है? a²। b को भी क्या मान लिया हमने? a² प्लस क्या बच्चों? 2a² cos थीटा। अरे यार नहीं आया समझ? आ गया क्या यार? बोला करो, आया कि नहीं? क्या बच्चों सबको दिख रहा है? ये निमट गए। अबे बड़े हो जाओ थोड़े तो।
दोबारा लिखूंगा, ले ऐसे है चमत्कारी था। ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a² cos थीटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बच्चों, ए स्क्वायर कॉमन ले लूं, मल्टीप्लाइड बाय क्या, यहां पर ये 2 बन गया, क्या लिखूंगा 2 प्लस 2 cos थीटा। बोल सही है क्या, 2 प्लस 2 cos थीटा। अरे बोल सही लिखा है ना, ये क्या था ए स्क्वायर, बोलो सही है। अब देख ये और ये कटते हुए दिख रहे हैं, अभी भी नहीं दिखे, पक्का? किसको नहीं दिखे जल्दी बोल दो, नहीं दिखे मैं और करूंगा इसको, ले मैं करूं, मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, मैं तो करूंगा, ले। हाँ, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 2 प्लस 2 cos थीटा। बोलो सही है क्या? अब देख बेटा ए स्क्वायर इधर नीचे लिख दूं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2 प्लस 2 cos थीटा। अभी खुश है क्या तू, अभी खुश है? अब देख ऐसे 2 से 2 काट दूं और ए से ए भी काट दूं, अरे बोल सही कर रहा हूं? यहां 1 बचेगा क्या 0? 1 बचेगा। इसको 2 को इधर ले आऊं, 1 माइनस 2 कितना होता है, 1 माइनस 2 कितना होता है, -1। क्या ये 2 फिर नीचे आएगा, सारे स्टेप करने पड़ेंगे। हाँ, 1 माइनस 2 इज इक्वल टू क्या बच्चों, 2 cos थीटा। अरे बोल, ये वाला 2 नीचे ले आए या पहले 1 माइनस 2 करें? ऐसे लोग हो बेशर्मो। अरे बोल, अरे यार तेरे को मैथ्स नहीं आ रही यार, आ रही है ना? 1 माइनस 2 कितना होता है बच्चों, -1 इज इक्वल टू 2 cos थीटा। क्या यहां से बच्चों cos थीटा की वैल्यू आ गई -1/2। बच्चों cos थीटा -1/2 होता है 120 डिग्री पे। कहां पे, 120 डिग्री पे। तो यहां से थीटा कितना आ गया हमारे पास, 120 डिग्री। क्या आपको ये बात समझ में आई? अरे यार बोल दो, पक्का बोलो। ये बेटा अभी याद कर ले, मैथ्स में तू ट्रिग्नोमेट्री खूब पढ़ेगा, तू बताएगा कि सर ये एंगल इतना होता है, चिंता मत कर, ठीक है? अभी क्या लॉग खत्म हो गया या अभी तक लोगरिथम पढ़ रहे हो? लोगरिथम, अभी तक लोगरिथम पढ़ रहे हो क्या? हैं, लोगरिथम चल रहा है अभी तक खत्म नहीं हुआ? अच्छा, खैर लॉगरिथम वॉगरिथम खत्म होगा, उसके बाद में कौन सा चैप्टर चालू होगा, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में तुम लोग सब पढ़ लोगे, चिंता मत करना, ऐसे मत बुरा करोगे पता नहीं क्या चमत्कार कर रहे हैं। ये भी करना नहीं आ रहा साले, ये साले ए स्क्वायर एक साथ काट दिए तो कि पता नहीं क्या कर दिया, ऐसे देख रहे हैं ये कौन सी नई चीज कर दी। ऐसे तो बेशरम मत है। क्यों, तू अभी भी सोच रहा है ना क्या हुआ है, यही सोच रहा है ना, फिर कुछ और सोच रहा है, किसी और के बारे में सोच रहा है। पिक्चर देखी थी नई, कितने लोग पिक्चर देखकर आ गए कोटा में आने के बाद? सच्ची सच्ची बोलना, कौन सी देख ली? 2 देख ली? अरे बाप रे, कौन कौन सी? हाँ, और इधर भी एक था। हाँ सर, बताने लायक नाम नहीं है। कौन सी? अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 और एक्समैन। और सर, अरे बाप रे, और कौन सी बोल रहे? हॉलीडे। तुम्हारी मैं पिक्चर बनाता हूँ, स्टूडेंट नॉट ऑन हॉलीडे, उसमें वो सोल्जर लिखता है ना, एक स्टूडेंट नॉट ऑन हॉलीडे। साले हॉलीडे देखने जा रहे हैं। कौन पसंद है तुझे, अक्षय कुमार या वो दूसरा वाला हीरो सोनाक्षी सिन्हा? कौन पसंद है? हैं? सलमान खान। पिक्चर देखने जा रहे हैं, अक्षय कुमार की बोल रहे हो, सलमान खान पसंद है। 2 हीरो वाली पिक्चर है तो देख कर आ जाता है, सोनाक्षी सिन्हा वाली। अबे वो हीरो से कम है, हैं? कितने लोगों को वो हीरोइन लगती है? अब तो कोई नहीं बोलेगा, हैं? चलो सवाल लिखो, लिखो सवाल। इफ, ये वाला कर लिया, लिखो। इफ, जैसे वो लिखा है ना बेटा, उसमें आर हटा दो। इफ ए इज इक्वल टू बी, इफ ए इज इक्वल टू बी,
and the angle between them is theta, and the angle between A and B is theta. Find R. Find R. If A is equal to B and the angle between A and B is theta, find the value of R. करो. Angle between them is theta. Angle between A and B is theta. R equal to 2A square equal to इसको हम लोग जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ लेते हैं ना मैथ्स में, तो हम लोग इसको और लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. ठीक है. 1 plus cos थीटा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. अब इसको पुट करो उस जगह पे जहां पे आपका 1 plus cos थीटा आ रहा है. देखो कितना आता है. अच्छा, अपना सवाल क्या था? क्या दिया हुआ है बेटा? A और B कैट बराबर, यही है ना. इस कंडीशन के अंदर अपने को क्या निकालना है? R. यही तो बोला गया है. तो हम लोग क्या लिखेंगे बेटा? R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, क्या बच्चों लिख दूं? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस थीटा. बोलो सही है क्या? ये सबको समझ में आता है स्टेप? क्यों? क्योंकि A और B क्या है बच्चों? दोनों बराबर. मैंने क्या मान लिया? दोनों कितने हैं? A. अरे बोल सही है क्या? अगर ये दोनों A हैं बच्चों, तो जल्दी से बोलो अब R की वैल्यू क्या है? हंस क्या रहे? तू नहीं डरा था? डरा था ना? भाई साले झूठे. हाँ, झूठ बोलता है. बोल ले. हाँ, क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ, क्या बेटा? A स्क्वायर कॉमन ले लूं? अच्छा, 2A स्क्वायर इंटू क्या बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा. अरे बोल सही है क्या? अब मैंने तुम्हें बताया कि बेटा 1 प्लस कॉस थीटा कैन बी रिटन एज 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. तो यहां पर क्या आ जाएगा? ये R इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2A स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कितना? 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2. अरे बोल सही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं? क्या ये 2 और 2 काट दें? अरे नहीं भैया, नहीं कटते. ठीक है, ये एंगल के अंदर लिखा हुआ है, ऐसे मत काट देना. कल को बोलोगे सर ये वाला 2 और ये भी काट दो. नीचे बैठ. घंटी बजते ही क्या स्प्रिंग लगी है? सीधा बैठ. ऐसे दिखना चाहिए, तू ऐसे नहीं होना चाहिए. घंटी बजती ड्र. कहीं सेंसर लगा है कोई? हाँ. क्या 2 और 2 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे? अच्छा, क्या A का भी स्क्वायर है, कॉस का भी स्क्वायर है, सब कुछ ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा. क्या बचेगा बोल? R की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट तो हटा दूं, क्या आ गया? 2A cos थीटा बाय 2. क्या 2 और 2 काट दूं? यस सर. फिर चले यस सर. हाँ, यस सर बोलने की आदत डाल रखी है. अबे सोच के तो बोल. 2 और 2 नहीं कट रहे. ठीक है. हाँ, क्या बेटा? अरे भैया 2 2 जा 4, 4 का अंडर रूट. अंडर रूट नहीं किया? अरे अंडर रूट किया होगा ना. अरे यार, अगला स्टेप नहीं लिखा है इसलिए लौट गए क्या तुम? थीटा कैसे आया मतलब? हाँ? तो कॉस का स्क्वायर था ना बेटा. मैं अगला स्टेप लिखूं? अरे देखो, अगला स्टेप लिखो. R इज इक्वल टू अंडर रूट. बेटा 2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे. 4A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2. अबे इसका अंडर रूट नहीं है. अंडर रूट किसका होगा? कॉस स्क्वायर का. इसका अंडर रूट मत कर देना, रूट थीटा अपॉन 2 लिख दे. अरे सुन रहे मेरी बात? अगर तेरे को लिखा हुआ मिले साइन स्क्वायर 60 डिग्री का अंडर रूट, तो तू क्या लिखता है? ऐसे लिखता है ना, साइन 60 लिख देता है ना सीधा सीधा, या ऐसे लिखता है साइन ऑफ 60 डिग्री का अंडर रूट, ऐसे लिखता है. ये भी समझ नहीं आया होगा ये क्या लिख दिया. तेरी भाषा में लिख रहा हूं, साइन ऑफ रूट 60 डिग्री. अरे ऐसे लिखते हैं क्या? तो फिर यार ऐसे कौन था साला?
कौन था? तू ही था ना? ये पता है कौन सा वाला है? ये वो वाला है 64/16। 6 और 6 काट के आंसर 4 ले आता है। अब बोल रहे हैं मतलब नहीं समझा तेरे। अच्छा ऐसे समझ आता है तेरे को? 95/19। 9 और 9 काटे आंसर 5। आंसर तो सही है, पर ऐसे ही तो करता है तू। यार मतलब गजब है। ऐसे चमत्कार मत बचाया करो बे। हाँ, कल को बोलेगा सर sin θ/cos θ कितना आएगा बच्चों? ये tan θ आना चाहिए। ये लेकर आएगा थीटा से थीटा खत्म, एस से एस खत्म, इन अपॉन को। यार वह ऐसे मत करना।